समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 71 पर विचार किया था। तो इस मंत्र में बताया गया है पृथ्वी और सूर्य कैसे है, और इसके माध्यम से मनुष्यों को भी प्रेरणा दी गई है कि जैसे पृथ्वी और सूर्य सबके कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरों के कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। जैसे पृथ्वी और सूर्य या सूर्य की किरणें सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं, वैसे मनुष्यों को भी जगत की रक्षा करनी चाहिए, संसार की रक्षा करनी चाहिए, संसार की हानि नहीं करनी चाहिए। तो जो संसार की रक्षा करेगा, संसार की हानि नहीं करेगा, तो वो एक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न कर रहा है, और उससे उसका अंतःकरण भी पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। और संसार की रक्षा किससे होती है? संसार की रक्षा वेद के अनुकूल चलने से संसार की रक्षा होगी। जो अलग अलग वर्णों के, आश्रमों के कर्तव्य कर्म धर्म बताए हैं, उनका अनुष्ठान करने से संसार की रक्षा होगी। ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर कौन सी प्रार्थना को स्वीकार करता है? ऐसी प्रार्थना जो सबका उपकार करने वाली हो, ऐसी प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करता है। और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जो सबका हित करने वाले हों, सबका उपकार करने वाले हों। तो सबका हित करने वाले, सबका उपकार करने वाले कर्म हमें कहाँ पे मिलेंगे? उनका निर्देश कहाँ मिलेगा? वेदों के अंदर मिलेगा। उन कर्मों का अनुष्ठान करने से सबका हित होता है। आज मंत्र संख्या 72 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है काव्ययोः आजानेषु कृत्वा दक्षस्य दुरोणे ऋषा दशा सधस्था आ। इसकी भूमिका में दिया है अध्यापक और उपदेशक कैसे हों। तो इसका उत्तर हमको भावार्थ में मिलेगा, फिर मंत्र के पदों को देखेंगे। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो अध्यापक तथा उपदेशक लोग राजा प्रजा जनों को बुद्धिमान करते हैं। तो ये अध्यापक और उपदेशकों का कर्तव्य बताया है कि उन्हें राजपुरुषों को और प्रजाजनों को बुद्धिमान करना चाहिए, विद्या देकर, विद्या पढ़ाकर। उनको बल युक्त करना चाहिए, राजा जनों को, प्रजाजनों को। अर्थात बल किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसका उपाय, उसकी विधि उनको बतानी चाहिए। उनको निरोग करना चाहिए, आपस में प्रीति वाला करना चाहिए, जिससे कि राजा लोग भी आपस में प्रीति में रहें, प्रजाजन भी आपस में प्रीति में रहें, और राजा प्रजा भी परस्पर प्रीति में रहें। इस प्रकार का उपदेश अध्यापक और उपदेशकों को, दोनों को करना चाहिए। वो धर्मात्मा बने, ऐसा उपदेश करना चाहिए। अध्यापक और उपदेशक ऐसा उपदेश करें जिससे कि राजा और प्रजाजन धर्मात्मा बने, और पुरुषार्थी भी बने, ऐसा उपदेश करना चाहिए। तो वे पिता के तुल्य सत्कार करने योग्य हैं। तो जो अध्यापक और उपदेशक लोग
अपने अध्यापन से, अपने उपदेश से राजा और प्रजाजनों को बुद्धिमान बनाते हैं, बलयुक्त करते हैं, निरोग करते हैं, आपस में प्रीति वाले करते हैं, धर्मात्मा करते हैं, पुरुषार्थी करते हैं। तो ऐसे अध्यापक और उपदेशकों का सत्कार करना चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। अब अध्यापक और उपदेशक हमें वर्तमान संसार में अलग अलग विषयों में मिलेंगे। कोई अध्यापक उपदेशक ऐसे मिलेंगे जो शरीर को स्वस्थ करने के उपाय बताएंगे, आसन बताएंगे, व्यायाम बताएंगे, कोई औषधि आदि किस प्रकार, भोजन आदि का सेवन किस प्रकार से करना है, कौन से भोजन का सेवन करना है, कौन से भोजन का सेवन नहीं करना। कुछ बल बढ़ाने वाले अध्यापक उपदेशक मिलेंगे जो पहलवान होंगे, व्यायाम करने वाले होंगे, वो इसका उपदेश करेंगे। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो सब थोड़ा थोड़ा बताएंगे सबको। तो अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। ऋषा दशा ये संबोधन में है। हे ऋषा दशा, अविद्या आदि दोषों के नाशक अध्यापक उपदेशक लोगों। तो ये भी कर्म बताया गया है अध्यापक और उपदेशकों का, कि वो राजा और प्रजाजनों के जो अविद्या आदि दोष हैं उनको दूर करें। और अविद्या अनेक विषय में होती है। स्वास्थ्य के विषय में अविद्या होती है, व्यायाम के विषय में अविद्या होती है, इसी प्रकार से धर्म कर्तव्य के विषय में अज्ञान होता है, अविद्या होती है। कोई ये मानता है कि गंगा स्नान करने से पाप छूट जाएंगे, कोई ये मानता है तीर्थ यात्रा करने से पुण्य होगा, ठीक है ना। तो धर्म कर्तव्य के विषय में भी अविद्याएं होती हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो हे अविद्या आदि दोषों के नाशक अध्यापक और उपदेशक लोगों, ये संस्कृत भाग में दिया है। अविद्या आदि दोष नाशकौ अध्यापक उपदेशकौ। ये ऋष धातु से बनेगा, ये ऋषा दसौ। ऋष धातु हिंसा अर्थ में आपको मिलेगी। फिर आगे दिया है काव्ययोः आजानेषु कृत्वा। काव्ययोः ये ग्रंथ का विशेषण है। ग्रंथों के व्यवहार में ग्रंथ को यहाँ पे काव्य कहा है। वेद को भी काव्य कहा जाता है। एक दृश्य काव्य है और एक श्रव्य काव्य है। वेद को श्रव्य काव्य कहा जाता है और ये जो जगत है ये दृश्य काव्य है। तो ग्रंथ को काव्य क्यों कहा गया? तो संस्कृत भाग में दिया है कविभिर विद्वद्भिर निर्मित। ये विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा बनाया गया है। ये जो ग्रंथ हैं ये विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको काव्य कहते हैं। और वेद को काव्य किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो परम विद्वान परमेश्वर ने उसको क्या किया है? बनाया है। तो बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेद अनित्य हो गया, बनाने से पहले नहीं था। वेद तो फिर अनित्य हो गया। तो वहाँ पर बनाने का अर्थ लेंगे कि जैसे वेद की उत्पत्ति का वर्णन आता है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? वेद की उत्पत्ति का अर्थ लिया जाता है कि वेद का प्रकाश करना, वो वेद की उत्पत्ति है। तो इसी प्रकार से परम विद्वान ईश्वर ने वेद को बनाया या उत्पन्न किया। कब? सृष्टि के प्रारंभ में। तो ये इसलिए इस वेद को क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। तो कविभिर विद्वद्भिर निर्मितयोः
व्यवहार परमार्थ प्रतिपादकयोः ग्रंथयोः। तो इन ग्रंथों के अंदर वेद या ऋषि मुनि के जो शास्त्र हैं, इनमें व्यवहार और परमार्थ की बातें हैं। मंत्रों के अर्थ किए जाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने दो प्रकार से अर्थ किए हैं, एक व्यवहारिक अर्थ और एक पारमार्थिक अर्थ। व्यवहारिक अर्थ ये भूतों से संबंधित किया है, सेनापति राजा आदि से संबंधित अर्थ किए हैं, अथवा अग्नि वायु आदि पदार्थों से संबंधित ये व्यवहारिक अर्थ किए हैं, जिससे कि इन पदार्थों का उपयोग करके हम व्यवहार में सुखपूर्वक अपने जीवन यापन को करें। और दूसरा अर्थ किया है पारमार्थिक, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित। तो ये ग्रंथ व्यवहार और परमार्थ को बताने वाले हैं। काव्य यह ईश्वर से संबंधी बातें भी बताते हैं और जो भौतिक पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को भी बताते हैं। तो इन ग्रंथों के काव्ययोः, ये षष्ठी का द्विवचन है। इन ग्रंथों के आजानेषु, आजानेषु का अर्थ किया है व्यवहार। संस्कृत भाग में दिया है समन्तात जायन्ते विद्वांसः यही तेषु पठन पाठन आदि व्यवहारेषु। तो पठन पाठन आदि व्यवहार को आजान कहा है। ये जन धातु से बन जाएगा। पठन पाठन आदि व्यवहार को आजान क्यों कहा? क्योंकि पठन पाठन आदि व्यवहार से ही मनुष्य क्या है, विद्वान बनते हैं। तो इन ग्रंथों के पठन पाठन आदि व्यवहारों में किनको कहा जा रहा है? अध्यापक और उपदेशकों को कहा जा रहा है कि हे अध्यापक और उपदेशक लोगों, आप सत्य ग्रंथों के पठन पाठन आदि व्यवहारों में कृत्वा के दो अर्थ किए हैं, बुद्धि से व कर्म करके कुशल पुरुष के घर में आया करो। सत्य ग्रंथों के पठन पाठन आदि व्यवहारों में बुद्धि से व कर्म करके, बुद्धि एक अर्थ लीजिए, इन ग्रंथों के पठन पाठन आदि व्यवहारों में बुद्धि से कुशल के घर में आया करो। अर्थात कुशल व्यक्ति के घर में आकर उनको बुद्धि से इन ग्रंथों को पढ़ाया करो। और कर्म से, व्यवहारों में कर्म करके, कुशल पठन पाठन आदि व्यवहारों में कर्म करके, या कर्म करके या कर्म से, कर्मणा, संस्कृत भाग में तो कर्मणा दिया है। बुद्धि से व कर्म से, संस्कृत को देखें तो कर्म से कुशल पुरुष के घर में आया करो। पठन पाठन आदि व्यवहारों में बुद्धि से अथवा कर्म से कुशल पुरुष के घर में आया करो। अर्थात आप कुशल पुरुषों के घर में जाकर, अध्यापक और उपदेशकों को कहा जा रहा है, आप कुशल पुरुषों के घर में जाकर उनको सत्य ग्रंथों के अंदर जो व्यवहार संबंधी और परमार्थ संबंधी बातें बताई हैं उनका ज्ञान कराएं। और कर्मों के विषय में भी कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने, उनका निर्देश करें, उनको बताएं। तो ऐसा होने से जब वो उसको जानेंगे तो उससे क्या होगा, वो बुद्धिमान होंगे, बलवान होंगे, निरोग होंगे
आपस में प्रीति से रहेंगे। वेद के अंदर अनेकत्र आपको मिलेगा कि परमेश्वर की मनुष्यों को परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी होने के लिए कौन सा मंत्र है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ठीक है ना। इस प्रकार के मंत्र, इस प्रकार के श्लोक उनको बताएं जिससे कि वो पुरुषार्थी बने। तो दक्षस्य कुशल पुरुष के सधस्थे, जिसमें साथ मिल बैठे उस घर में। ये सधस्थे घर का विशेषण है। घर को यहाँ पर दुरोणे से कहा गया है। दुरोण शब्द घर का वाचक है और दुरोण का विशेषण है सधस्थ। घर को सधस्थ भी कहते हैं विशेषण के रूप में, क्योंकि उसमें सब एक साथ बैठते हैं। और ये यज्ञ के मंत्र में भी बोलते हैं, अस्मिन् सधस्ते, क्या मंत्र है? उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदस्त। इस समान स्थान पर, अर्थात इस स्थान पर जिस पर अनेक व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, अनेक विद्वान और यजमान बैठे, तो यज्ञशाला को भी सधस्थ कहते हैं जिसके अंदर अनेक व्यक्ति बैठते हैं, और घर को भी सधस्थ कहते हैं जिसके अंदर अनेक पारिवारिक जन रहते हैं, बैठते हैं। तो सधस्थ, सदन भी होता है, यहाँ पर सधस्थ विशेषण दिए, सधस्थ। तो उस घर में तुम लोग आया करो। तो यहाँ पर दिया है अध्यापक और उपदेशक लोगों को दक्ष के घर में जाना चाहिए। जो कुशल व्यक्ति है उसके घर में जाना चाहिए। मतलब कि जो शास्त्रों को पढ़ने की जिसमें जिज्ञासा है, रुचि है, योग्यता है, धार्मिक है, अच्छा आचरण वाला है, तो उसके घर में जाकर उसको ये अच्छी बातें बतानी चाहिए। और जिसमें जिज्ञासा नहीं है या जो गड़बड़ करने वाला है, तो उसका अंतःकरण तो मलिन ही होगा, तो उसमें कोई रुचि नहीं होगी शास्त्रों को पढ़ने में, तो उसको बताने से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो मंत्र का संदेश अध्यापक और उपदेशकों के लिए है, और अध्यापक और उपदेशक गृहस्थी भी होते हैं, वानप्रस्थी भी होते हैं, और सन्यासी भी होते हैं, और ब्रह्मचारी भी उपदेश करते हैं। तृतीय समूलास में आता है ना, वैर बुद्धि छोड़कर सबके कल्याण के लिए ब्रह्मचारी उपदेश करें। और ब्रह्मचारी अध्यापक भी होते हैं, छोटे ब्रह्मचारी को बड़े ब्रह्मचारी पढ़ाते हैं इस रूप में। तो ये सभी मनुष्यों के लिए हो जाएगा। तो सभी मनुष्य क्या करें, उनके पास जो विद्याएं हैं, जैसी जैसी विद्याएं हैं, कोई स्वास्थ्य से संबंधी विद्या है, किसी के पास बल संबंधी विद्या है, किसी के पास धर्म संबंधी विद्याएं हैं, तो वो उस विद्या को दूसरे राजा और प्रजाजनों को बताएं, जिससे कि वो भी धार्मिक, बलवान, निरोग और प्रीति वाले हों। ये मंत्र का संदेश है।